हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इडोमैटिक्स। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट लाइंस। तो अब ये हमारी लाइंस कौन कौन सी होती है उसकी बात करते हैं। तो पहला नंबर हमारा आता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस इसी को हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस किस तरह से बनी हुई होती है, तो आइए देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी कैसे बनी हुई होती है। तो ये हमारी कौन सी है, इस तरह से जो लेटी हुई ज़मीन से होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, और ये जो है हमारी, ये हमारी वर्टिकल लाइंस होती है। ये हॉरिजॉन्टल, ये हमारी वर्टिकल 90 डिग्री पे। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारी किस तरह से बनी हुई होती है, तो ये लाइंस ये हमने सीधी खींच दी, तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। दूसरा नंबर देखते हैं आपका वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइंस हमारी किस तरह से होती है, ये जमीन से 90 डिग्री पर जो भी लाइंस बनी हुई होती है वो हमारी कौन सी कहलाती है, लाइन वर्टिकल लाइंस कहलाती है। तीसरा नंबर आपका आता है इंक्लाइंड लाइंस। इंक्लाइंड लाइंस, तो ये हमारी कौन सी लाइंस होती है, तो ये हमारी इंक्लाइंड, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो ये लाइंस हमारी किसी एंगल पर बनी हुई होती है। तो चलिए वन बाय वन एक ही फिगर में हम देख लेते हैं तीनों लाइंस को। तो ये इस तरह से मैंने क्या किया, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइंस है हमारी, ये हमारी वर्टिकल लाइंस है, और इन दोनों के बीच से यही तो हमारी इंक्लाइंड है, किसी एंगल पर झुकी हुई लाइन हमारी क्या कहलाती है, इंक्लाइंड लाइन कहलाती है। इंक्लाइंड लाइंस हम किसको कहते हैं, जो किसी एंगल पर झुकी हुई हो। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का था, तो ये एंगल हमारा कुछ एज्यूम कर लिया 45 डिग्री पर है। तो ये लाइंस हमारी जो इंक्लाइंड लाइंस है, तो वो हमारी 45 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। तो ये हमारी कौन सी लाइन है बेटा, ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये हमारी इंक्लाइंड लाइन है। इंक्लाइंड लाइन, तो इस तरह से हमारी लाइंस होती हैं। तो आवर सिलेबस मेंशन ओनली 3 टाइप्स लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस एंड इंक्लाइंड लाइंस। अब इसके बाद देखते हैं कि इस पे कौन कौन से कर्व मेंशन है। एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, ये आपके एग्जाम के लिए, सेमेस्टर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन दो में से एक आपको हर सेमेस्टर में, हर ईयर में 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस आपको मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन रेगुलर पेंटागन कैसे बनाते हैं। तो रेगुलर पेंटागन में आपका क्या होता है, 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स होते हैं। रेगुलर पेंटागन्स में आपके 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा पेंटागन, क्या लिखा, पेंटागन, ओनली पेंटागन लिखा है। तो पेंटागन में हमें मालूम है 5 साइड्स होती है, 1 2 3 4 1 5। तो इस तरह से ये हमारी 5 साइड्स है एंड 5 एंगल्स भी हैं। देखिए साइड है 1 2 3 4 5। अब एंगल्स की बात करें तो हमारे पास 5 एंगल्स हैं, 1 एंगल 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से हमारे पास 5 एंगल एंड 5 साइड्स हैं। तो अब यहाँ पर बात की जाए कि सर रेगुलर पेंटागन की बात हुई है, सॉरी पेंटागन की बात कर रहे हैं, तो पेंटागन में हमारी 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स होते हैं। तो अब यहाँ पर 5 साइड्स एंड 5 एंगल है, उसके लिए मैंने भी कहा कि सही है बेटा कि आप यहाँ पर 5 साइड्स एंड 5 एंगल्स हैं, बट यहाँ पर मैंने एक वर्ड लगा दिया रेगुलर। एक वर्ड क्या लगाया, रेगुलर। तो अब ये रेगुलर पेंटागन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा और ये कैसे बनता है। तो रेगुलर पेंटागन का मतलब होता है ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। हिंदी में लिखे दे रहा हूं, सभी भुजाएं
सभी भुजाएं और सभी एंगल को क्या बोलते हैं? कोण। सभी कोण बराबर होते हैं। इस तरह से सभी भुजाएं और सभी को एंगल इसके क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तब हमारा क्या बनेगा? रेगुलर पेंटागन बनेगा। अभी तो ये रेगुलर पेंटागन नहीं है। आप खुद देखिए कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पर 90 डिग्री का है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ कम है। तो यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, कहीं पर भी आप कुछ भी मान सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि साइड्स की। ये साइड की लेंथ देखिए और इस साइड की लेंथ देखिए, इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ। तो यहाँ पर देखिए कि लेंथ में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। तो इसीलिए ये क्या है हमारा, सिर्फ इसको हम पेंटागन बोल सकते हैं, ना कि रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का हिंदी में बोलते हैं नियमित पंचभुज। तो नियमित पंचभुज हम इसे नहीं बोल सकते। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनता है नियमित पंचभुज। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या इसकी होती है, मतलब इसको समझने के लिए कैसे समझते हैं कि रेगुलर पेंटागन कब हो, कैसा होगा? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। सभी भुजाएं और सभी एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं आपस में। तो चलिए आगे देखते हैं इस पे किस तरह से इसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं। ये हमारा क्या है? पेंटागन बना हुआ। तो हमें इसमें ऐसे ट्रायंगल बनाने हैं, कितने मैक्सिमम ट्रायंगल्स हम बना सकते हैं कि जो लाइंस एक दूसरे को कट ना करें। मतलब कि ट्रायंगल तो इस पर बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बट हमें ऐसे ट्रायंगल्स लेने हैं जो लाइंस को कट नहीं करेंगे। जो एक लाइन जहाँ से हमने ड्रा कर दिया, बना दिया, तो वहाँ से लाइंस को कट नहीं करेंगे, दूसरी लाइंस कट नहीं करेगी। तो कैसे आएगा? देखो, यहाँ से यहाँ पर हमने मिला दिया तो एक ट्रायंगल हमारा बन गया। फिर इसी कार्नर पॉइंट से इस वाले कार्नर पॉइंट को मिला दिया तो दूसरा और तीसरा ट्रायंगल, 1 2 3, 1 2 3, 3 ट्रायंगल्स हमारे बन गए। तो सम ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है बेटा? सम ऑफ द ट्रायंगल 180 डिग्री। तो यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स बने हुए हैं? 3। तो 3 इंटू 180 डिग्री तो कितना हो गया बेटा? 540 डिग्री। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं? 5। तो 5 से डिवाइड कर दिया, 108 डिग्री। ये जो आपका इंटरनल एंगल आएगा पेंटागन में, तो वो आपका कितना आएगा? 108 डिग्री का आएगा। कितने का आएगा? 108 डिग्री का आएगा। क्योंकि लाइन का एंगल हमारा क्या होता है बेटा? जैसे ये लाइन है, तो एक लाइन पर जो भी एंगल बनता है वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। कितने का? लाइन का एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये इसका इंटरनल एंगल कितना आया? 108 डिग्री का आया। तो चलिए अब कोई डायमेंशंस ले लेते हैं और फिर उसको हम बना के देखते हैं कि रेगुलर पेंटागन आपका कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए बेटा, तो हमने इस तरह से देखा, तो इसका एंगल कितना था बेटा? थीटा 108 डिग्री का ये इंटरनल एंगल था। अब इसकी साइड हमने ले ली, साइड इक्वल टू 30 mm हमने मेजरमेंट कर लिया। तो अब हमें यहाँ पर बना के क्या दिखाना है बेटा? तो बना के हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है? पेंटागन। वो भी कैसा? रेगुलर पेंटागन हमें बना के दिखाना है। तो रेगुलर पेंटागन बनाने के लिए साइड कुछ भी दी जा सकती है, और ये सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल रेगुलर पेंटागन या रेगुलर हेक्सागन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम पर। तो चलिए, साइड हमने कितनी ली है? 30 mm। तो अब सारा कुछ पहले हम ड्रा करेंगे किससे? लाइट पेंसिल से। तो लाइट पेंसिल से, तो यहाँ से मैंने क्या किया? कोई एक 30 mm की साइड ले ली। ये इस तरह से मैंने लाइन ली, कितनी? 30 mm की। तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट यहाँ पर मिला, तो ये 30 mm की साइड है। तो अब इसके बाद
देखते हैं आगे। तो ये अब आपको एंगल कितना लेना है, 108 डिग्री, कितना का, इंटरनल एंगल। तो चलिए देखते हैं इस पॉइंट से अब 108, तो यहाँ से ये लाइंस मेरी कितनी, ये एंगल कितने का है, 90 का, इधर कितना आएगा 100, ये 110। तो अब यहाँ पे मुझे मिला 108 डिग्री पर ये पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर मिला, दूसरे पॉइंट्स पे आए, इसको रखा चांदे को, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ पर एक पॉइंट्स मिला। अब इन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, मिला देना है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमें क्या करना है, मिलाना है। तो चलिए देखते हैं, मिलाते हैं। इसको इस तरह से यहाँ पर मिलाया और फिर यहाँ से भी, इस पॉइंट से भी दूसरे पॉइंट्स को मैच करा दिया। अब क्या करेंगे, इस पर आर्क लगाएंगे। अब यहाँ पर इस पर क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे। तो चलिए आर्क लगाते। आर्क कितने का लगेगा बेटा, रेगुलर पेंटागन बनाना है तो साइड जितनी ली गई है 30 mm उतने का ही आर्क यहाँ पर लगेगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, हमें कितनी दी गई है, 30 mm। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रकार की नोक, इधर पेंसिल की नोक, या इधर प्रकार की नोक, इधर पेंसिल की नोक। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इधर प्रकार की नोक रखी और इधर ये देखिए 30 mm बेटा मुझे यहाँ मिला, मैंने इधर आर्क लगा दिया इस पॉइंट से। अब 30 mm मुझे फिर से मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक ये मेजर किया मैंने, और यहाँ से प्रकार की नोक इधर रखी और ये 30 mm यहाँ पर मेजर कर लिया। तो अब इसके बाद देखते हैं किस तरह से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर 30 mm हमें इस तरह से मिला, तो एक पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिला, एक पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिला। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इस पॉइंट से भी हम क्या करेंगे, एंगल बनाते हुए लाइंस खींचेंगे। तो एंगल कितने का, 108 डिग्री का। तो यहाँ से इस पॉइंट से हमने क्या किया, 108, 100 ये है मेरा, ये देखिए बेटा 100 ये है, 108 मुझे यहाँ मिला, और इस पॉइंट से भी इस तरह से ये पॉइंट है हमारा, तो इस पॉइंट से 108 यहाँ पर मिला। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या करेंगे, लाइंस बनाएंगे। तो लाइंस के लिए इसका पॉइंट्स ये था हमारा, यहाँ से ये लाइंस हमारी आ गई। अब इसके बाद इस पॉइंट से भी लाइंस को मैच कराएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको भी मैच करा दिया। तो ये हमारा क्या बन चुका है, रेगुलर पेंटागन बन चुका है। तो अब इसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना भाग हमारा डार्क रहेगा जो हमें एग्जाम पर दिखाना है। तो पेंटागन में 1 2 3 4 5 साइड्स हमारी आ चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं। अब ये लाइन्स हमारी डार्क आएगी, जितना ब्लैक से कर रहा हूँ इतना भाग आपको भी डार्क करना है। यहाँ से ये इस तरह से इस लाइन्स को मैच करा दिया इस पॉइंट से, और इसको मैच कराया यहाँ से, इसको भी। ये हमारी जितनी भी ब्लैक से लाइंस खींची जा रही है ये हमारा क्या है, पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन हमारा इस तरह से ड्रा होता है। तो ये इस तरह से, बाकी की लाइंस को आप इरेज कर सकते हैं या बनी रहने दे सकते हैं, क्योंकि लाइट पेंसिल से बनती हैं। लाइट पेंसिल का मतलब 2H पेंसिल या 3H पेंसिल से आप इनको ड्रा करेंगे, फिर इसके बाद HB पेंसिल्स का यूज करेंगे।
तो इस तरह से ये हमारा क्या बन चुका है, रेगुलर पेंटागन बन चुका है। तो अब यहाँ पर कुछ डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो आर्क लगाना है तो लाइट पेंसिल का ही यूज करेंगे। तो चलिए एंगल के लिए किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी देख लेते हैं, डायमेंशन रिप्रेजेंटिंग इसकी। अब देखिए एक तरफ हमें केवल दिखाना होता है क्या, आर्क लगा के एंगल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने क्या किया, यहां से इस तरह से ये एक आर्क लगा दिया इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट से आर्क लगाने के बाद एरो हेड हमें लगाना होता है। तो चलिए एरो हेड भी बना देते हैं यहाँ पर। अभी आपको बताया नहीं एरो हेड, इसका रेशियो 1:3 का होता है। ये एरो हेड आ गया। अब लिखने वाला काम किससे करेंगे, डार्क पेंसिल से। तो ये कितना आया है आपका 108 डिग्री। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डायमेंशंस इसकी शो करानी है। तो डायमेंशंस को भी हम एक बार एक तरफ ही शो कराएंगे, हर जगह पर नहीं। तो यहाँ से डायमेंशंस हमारी ये एक्सटेंशन लाइन होती है, इसको बोलते हैं। अभी आगे के लेक्चर्स पर हम देखेंगे कि एक्सटेंशन लाइंस क्या होती है, डायमेंशंस लाइंस क्या होती है, लीडर लाइंस क्या होती है। तो यहाँ से ये हमारा आया। तो अब यहाँ से ये एरो हेड हमने बना दिया, यहाँ से ये एरो हेड बना दिया। इस एरो हेड का नाम होता है क्लोज फील्ड एरो हेड। और यहाँ पर हमने लिख दिया कितना, 30 mm। और ये लाइन हमारी मिट गई थी तो इसको बना दिया। तो इस तरह से हमने क्या ड्रा कर लिया है, रेगुलर पेंटागन को बना लिया है। तो उसकी साइड कितनी ली थी, 30 mm ली थी। और एंगल इसका कितना आया था, 108 डिग्री। इंटरनल एंगल कितना, 108 डिग्री। तो बाहर का एंगल कितना होगा, 72 डिग्री होगा। तो अब यहीं तक आज हम रखते हैं। और आपको बता दें कि अगली वाली क्लास में जो भी हम देखेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। जो भी डाउट हो आप वहाँ पर पूछिए। और वीडियो के अंत में आपको सारे लेक्चर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। थैंक यू।